हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और यह करंट अफेयर का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। हमारा प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा समुद्र ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो समुद्र ऐप लॉन्च किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हमें यहाँ पर बताना है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। हमें यहाँ पर बताना है भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा लक्ष्य सेन ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा दिल्ली में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत के दिल्ली शहर में आयोजित हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है। हमारा प्रश्न है उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पेरू में। उबिनास ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो पेरू में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न राइट आंसर का उद्गम पोर्टल। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना है। हमारा प्रश्न क्या है, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ईरान। संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान बना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया के द्वारा। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है।
अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? हमारा प्रश्न क्या है? हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बने हैं? तो आदित्य सामंत। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? हमारा प्रश्न क्या है? भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। भारत निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13 क्या है? भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन बेंगलुरु शहर में किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारा प्रश्न क्या है? वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रश्न क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा NHAI के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा जापान। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा अदिति स्वामी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? हमें बताना है किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? हमें बताना है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक।
एयरटेल पेमेंट बैंक इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था हमारा करेंट अफेयर्स का पार्ट 1। यहाँ पर हमने करेंट अफेयर संबंधित जितने प्रश्न देखे, ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।